डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13 ट्रायल बैलेंस करवा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस शोज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस शोज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। लेजर के बाद लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और कभी कभी बैलेंसेस गिवन होते हैं, डायरेक्ट बनाया जाता है। रूल्स, आपको रूल्स याद है? मॉडर्न और ट्रेडिशनल, जो हम दोनों को मिक्स करके बताते थे। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, ऑल असेट्स डेबिट, ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट। ये गाना जो हमने बनाया है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच को कॉम्बिनेशन में करके बनाया है, तो कॉम्बो है बेसिकली। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स एज ऑन, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। आप इसके लिए पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। एलएफ डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब आप मुझे बताओ मशीनरी का बैलेंस क्या है? सर मशीनरी असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट। कैश असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट। डेटर असेट्स डेबिट। बैंक असेट्स डेबिट। परचेज खर्चा है डेबिट। सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, बिल्डिंग होती है डेबिट। अगर सेल्स रिटर्न की बात करी जाए, सामान एक तरीके से अंदर आ रहा है डेबिट, परचेज रिटर्न बाहर जा रहा है क्रेडिट। डेप्रिसिएशन खर्चा। कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड दोनों हमारे खर्चे होते हैं। कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड दोनों हमारे खर्चे होते हैं, दोनों डेबिट। तो बच्चों अब हम टीएस गिरवाल का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन 6। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री हरिदास चक्की एज ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले कैपिटल। हाँ जी बच्चों, कैपिटल हमारी क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर हमारे को गिवन है परचेजेस। परचेजेस का बच्चों डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में दिखा दिया। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है। खर्चा क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट। फिर क्या है? फिर है कैरिज इनवर्ड। कई बच्चे मजाक में बोलते हैं सर कैरिज इनवर्ड तो डेबिट करेंगे और कैरिज आउटवर्ड क्रेडिट करेंगे। इस साल कई बच्चों ने ये मिस्टेक करी। कैरिज इनवर्ड मतलब रिक्शा वाला सपोज सामान अंदर ला रहा है, मुझे सप्लाई कर रहा है, और आउटवर्ड मतलब रिक्शा वाला बाहर सामान लेके जा रहा है। आप अगर कैरिज आउटवर्ड को क्रेडिट करते हो, इनकम मानते हो, तो पता क्या मतलब आना जाएगा? रिक्शा आप चला रहे हो। अरे भैया कैरिज खर्चा है, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, प्लीज। तो खर्चा डेबिट बैलेंस। कैरिज इनवर्ड क्या है बच्चों? 8700। उसके बाद है कैरिज आउटवर्ड। सर होम डिलीवरी कर रहे हैं लोगों के घर में, कैरिज आउटवर्ड कितना है? 2300। सेल्स इनकम है, इनकम क्रेडिट बैलेंस। अरे मैं ही देखो खर्चा डेबिट पे या क्रेडिट पे लिख दिया था गलती से, आपको बताते बताते। सेल्स। रिटर्न इनवर्ड, ये है सामान अंदर आ रहा है, सेल्स रिटर्न कितना है? 300। उसके बाद क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, सामान बाहर जा रहा है, कितना? 700। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, खर्चा है कितना? 1200। रेंट एंड टैक्सेस के बाद क्या गिवन है? प्लांट एंड मशीनरी, भाई मेरी असेट्स है, 80,700। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक
स्टॉक ऑन 1/4/2018 ओपनिंग स्टॉक 15,500। फिर गिवन है डेटर्स कितने गिवन है? 20,200 असेट्स है। अब क्या गिवन है? क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 12,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 12,000। अब आगे बढ़ते हैं सर, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन हमारा। कंटिन्यूड सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स एज ऑन। अब इसके बाद हमारा 14th ट्रांजैक्शन क्या है? इसके बाद हमारा 14th ट्रांजैक्शन है क्रेडिटर से लास्ट, इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट है 3600 की असेट्स से, डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट्स के बाद गिवन है कमीशन रिसीव्ड, इनकम होती है बेटा कमीशन रिसीव्ड, इनकम का क्रेडिट बैलेंस 1800। अब गिवन है कैश, असेट्स है 100 रुपये, बैंक असेट्स है 10,100, मोटरसाइकिल असेट्स है 34,600। बेटा ये टोटल टैली करेगा। अच्छा नीचे गिवन है स्टॉक एट द एंड 20,500। बेटा क्लोजिंग स्टॉक कभी भी नहीं आता ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि परचेज के अंदर सारा सामान जुड़ा हुआ है। इसी में से कुछ बेचा और कुछ बच गया, दो बार थोड़ी दिखा देंगे। तो अगर परचेज गिवन हो कभी भी तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ये हमारा आ गया टोटल 2,14,500। अब इसमें एक बात और है, कई बार क्वेश्चन में ना टोटल टैली नहीं करता, तो डिफरेंस इधर कैपिटल में आ जाता है, और अगर कैपिटल गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो डिफरेंस सस्पेंस में आ जाता है। तो अब हम ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री पॉल ऑन 31 मार्च 2019। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। परचेज लीजिए जनाब, पहली आइटम परचेज, खर्चा है डेबिट। उसने ये भी लिखा है दी अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल, मतलब बैलेंसिंग फिगर कैपिटल होगी। दूसरा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, डेबिट। तीसरा सेल्स, जनाब इनकम है क्रेडिट। डेटर्स असेट्स है डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, भैया जी इनकम है, इनकम क्या करेंगे? क्रेडिट। कैरिज आउटवर्ड, रिक्शा वाले को पैसे दिए सर, खर्चा ही होता है हमेशा, डेबिट। कैश असेट्स है डेबिट। मशीनरी असेट्स है डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। यार ये प्रोविजन ना प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। प्रॉफिट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, प्रोविजन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, तो क्रेडिट ही करेंगे भाई। कोई प्रोविजन हो क्रेडिट करेंगे, ये बात ध्यान रखना भैया। ड्राइंग्स, जब कैपिटल लाइबिलिटी है तो ड्राइंग्स असेट्स है डेबिट। रिटर्न इनवर्ड, सामान अंदर आ रहा है डेबिट 3500। प्रीमाइसेस, बिल्डिंग को कहते हैं बच्चों, बिल्डिंग को डेबिट।
क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। सीरियल नंबर, हेडिंग आप डाल देना बेटा खुद ही। हम आगे करते हैं 13th, 14th, 15th, 16th, 17th। हाँ जी, अभी हमने लास्ट लिखा प्रीमाइसेस, अब आ रहा है क्रेडिटर्स। अच्छा, क्या आ रहा है? क्रेडिटर्स। बच्चों क्रेडिटर्स है हमारे 16,100 क्रेडिट बैलेंस। फिर है हमारा डिस्काउंट अलाउड, खर्चा है बच्चों डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस। फिर हमारा है कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड खर्चा है बच्चों डेबिट बैलेंस। फिर हमारा है बैंक, बैंक असेट्स है बच्चों डेबिट बैलेंस। फिर हमारा है जर्नल एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है बच्चों डेबिट बैलेंस। बैड डेट घाटा, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट बैलेंस। अब है प्रोविजन फॉर बैड डेट, सर प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है। क्लियर लिखा है कि बैलेंसिंग फिगर कैपिटल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? डेबिट का टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल आ रहा है 9,11,950। उसमें से ये सारा क्रेडिट का माइनस करेंगे, 7,60,770। ये बैलेंसिंग फिगर आया बेटा। मान लो कैपिटल गिवन होता तो बेटा हम इसको सस्पेंस में डाल देते। हाँ सर, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बात सर मेरी गौर से सुनो, नॉर्मली आपको हमने बताया क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, लेकिन एक सर बड़ा मस्त सीन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेज गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इसका मतलब ओपनिंग इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो दोबारा दिखाना नहीं है, क्लोजिंग घटा हुआ है दिखाना है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो उल्टा हो जाता है, ओपनिंग इग्नोर और क्लोजिंग आएगा। मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.5 लाख डेबिट में दिखा देंगे सर। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, बाल भारती में बहुत क्वेश्चन रिपीट आता है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 40,000, आ जाएगा, नॉर्मली नहीं आता अब आएगा। डेटर्स है 60,000, असेट्स है डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर है 30,000, लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस। फिक्स असेट्स है 50,000, बिल्कुल आएगा। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। एक्सपेंस डेबिट में 20,000 आएगा। सेल्स क्रेडिट में 2 लाख आएगा। कैपिटल 90,000 क्रेडिट आएगा। अब हम टोटल टैली करते हैं सर, ठीक है जी। 1,90,000, 60,000, 50,000, 20,000, ठीक है जी। 2,90,000, 30,000, ये टोटल आ गया 3,20,000, 3,20,000। तो बच्चों मैं दोबारा बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, फिक्स्ड। हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक आया है क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ओपनिंग स्टॉक इग्नोर हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक इग्नोर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चंस ये वाले हमारे पूरे ट्रायल बैलेंस को बताते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बच्चों।